नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल जीएस प्लेनेट पे। हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी लेक्चर इसके हो गए हैं, 8 लेक्चर हो गए हैं हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, ये सारे टॉपिक 4 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में हुआ क्या था। लेटर वैदिक पीरियड के बाद देश में 2 तरह के परिवर्तन देखने को मिले थे। पहला परिवर्तन था पॉलिटिकल और दूसरा था रिलीजियस। पॉलिटिकल परिवर्तन जो देखने को मिला वैदिक काल के बाद वो ये था कि जनपद जो थे वो धीरे धीरे महाजनपद में कन्वर्ट होते गए और ऐसे 16 महाजनपदों का उदय हुआ। देर वॉज इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपदा इन लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद क्या होता है, उसी समय जिस समय ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो रहा था, जिस समय राजनैतिक एकीकरण हो रहा था, उसी समय देश के अंदर 2 नए धर्मों का भी उदय हो रहा था। एक था जैनिज़्म यानी जैन धर्म और दूसरा था बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म। ये क्यों हो रहा था, इसके क्या कारण था, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इमर्जेंस ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। जैन व बौद्ध धर्म के उदय के कारण ऐसे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया इन दोनों रिलीजन को आगे बढ़ने में। तो सबसे पहले इसके जो सामाजिक कारण थे यानी कि सोशल कारण थे उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण आता है सामाजिक असमानता यानी कि सोशल इनइक्वलिटी। ये क्यों थी देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें वर्ण व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा था यानी वर्ण सिस्टम बड़ा ही रिजिड या कठोर हो गया था। रिजिड का मतलब क्या होता है कि अगर याद हो तो ऋग वैदिक पीरियड में क्या था, जो वर्ण सिस्टम था वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था, सॉफ्ट था। सॉफ्ट का मतलब फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल का मतलब ये था कि जैसे ब्राह्मण का लड़का है अगर वो सेवा क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो शूद्र कहलाएगा, या शूद्र का लड़का है अगर वो ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा, टेक्स्ट बुक का अध्ययन कर लेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि जो वर्ण का विभाजन था वो कर्म आधारित था, बेस्ड ऑन कर्मा इट वॉज डिवाइडेड। बट लेटर ऑन इन लेटर वैदिक पीरियड इट बिकेम सो रिजिड एंड हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत हो गया। जो जिस कुल में पैदा हुआ है वो उसी कुल के कर्म को फॉलो करेगा और इसीलिए उसका वर्ण अब निर्धारित हो गया था। और जब ये वर्ण का निर्धारण हो गया तो इसमें हुआ क्या, जब मैं बोल रहा हूँ कि वर्ण सिस्टम कठोर हो गया, इसमें हुआ क्या, जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे इनका प्रभाव अन्य वर्णों पर बढ़ गया। इनका इन्फ्लुएंस या इनका डोमिनेंस जो था वो वैश्य और शूद्र के ऊपर बढ़ता चला गया। ब्राह्मण सर्वोच्च दर्जा प्राप्त कर रहे थे जबकि क्षत्रियों के हाथ में शासन की बागडोर आई और दोनों के माध्यम से इतिहासकारों के अनुसार वैश्य और शूद्रों का शोषण शुरू हो गया। इसी घुटन, इसी शोषण के परिणाम स्वरूप जैसे अब महावीर स्वामी जी जो आएंगे और महात्मा बुद्ध जी जो आएंगे, ये इसी व्यवस्था पर चोट करते हैं, इसकी खिलाफत करते हैं, इसके विरोध में बात करते हैं और लोगों को नया रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए वैश्य और शूद्रों के बीच में ये नए रास्ते यानी कि ये नए धर्म बहुत तेजी से प्रसारित होंगे। अब समझ में आया। तो सामाजिक कारण पहला एक वर्ड में आए, सामाजिक शोषण या सामाजिक असमानता। दूसरा कारण क्या था, रिलीजियस कारण। रिलीजियस कारण क्या था कि लेटर वैदिक पीरियड में कर्मकांड और अंधविश्वास बढ़ गया था। कर्मकांड यानी रिचुअल्स जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, बलि, आहुति, जादू टोना, झाड़ फूक, ये सारे के सारे रिचुअल्स, कर्मकांड, मैजिकल फार्मूलेज, ये सारे के सारे बढ़ गए थे। होता क्या था, इन सब को कंडक्ट करने में, संपन्न करने में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते थे। अब आज पैसा चलता, उस समय का जो भी साधन था वो बहुत ज़्यादा लगता था, यानी कि बड़ा ही महंगा ये कंसेप्ट था। ऋग वैदिक पीरियड में सिर्फ प्रार्थना होता था, तो प्रार्थना तो आंख मूंद के भी हो सकती थी, उसमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही रिलीजियस रिलीजियस वातावरण, एटमॉस्फेयर बदला, लोगों को लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद, या ब्राह्मणवाद का मतलब यहाँ जातिवाद नहीं, ब्राह्मणवाद मतलब पुरोहितवाद, पुरोहितवाद बढ़ता गया। इसके कारण जो बहुत सारे जो लोग थे इससे नाराज हुए और उनको एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता थी, एक
अल्टरनेटिव सोर्स की आवश्यकता था, इसीलिए उनका झुकाव बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर चलता गया, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरी तरह से कर्मकांड रहित, उस समय तत्कालीन के समय कर्मकांड रहित धर्म था। तो धार्मिक कारण हो गया, सामाजिक कारण और एक आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक कॉज। उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में व्यापार और कृषि में वृद्धि होती गया, लोगों के पास पैसे आए, संपन्नता आए, स्पेशली वैश्य जो उत्पादक वर्ग था यानी प्रोड्यूसर जो था वो क्या होता गया, वो समृद्ध होता गया, समृद्ध यानी प्रॉस्पेरस होता गया। जब प्रॉस्पेरस हो गया और उसको उचित प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, उस समय जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को मिल रही थी, वैश्य को प्रतिष्ठा नहीं मिल रही थी, तो वैश्यों ने सोचा कोई नया धर्म जब आएगा और उस नए धर्म को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उसमें उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो अपने स्टेटस को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने नया रास्ता चुना। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनके द्वारा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का आविर्भाव हुआ। आगे बात बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम जैनिज़्म की बात करेंगे। जैनिज़्म कंप्लीट करने के बाद ही बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे। जब जैनिज़्म कंप्लीट कर लेंगे, जैनिज़्म कंप्लीट करने के बाद बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपैरेटिव तरीके से देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि जो जैन धर्म थे उनके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर माना जाता है महावीर स्वामी। ये जो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, महावीर स्वामी, या इन्हें वर्धमान स्वामी भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम जो था वो वर्धमान था, प्यार से इन्हें, पॉपुलरली इन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना गया। अब बहुत सारे ये भी ग्रंथ, बहुत सारी किताबें लिखते हैं कि महावीर स्वामी नहीं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं, वो गलत है। ऋषभ देव नहीं माने जाते, महावीर स्वामी माने जाते। ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकर का कंसेप्ट है। याद करो, हमने जब आपको फिलॉसफी पढ़ाई थी, इंडियन फिलॉसफी पढ़ाई थी, भारतीय दर्शन बताया, तो दो तरह के दर्शन हमने आपको बताया था। पहला दर्शन जो था वो था वैदिक फिलॉसफी, या जिसे हम थीस्ट फिलॉसफी भी कहते हैं, यानी आस्तिक दर्शन। यह आस्तिक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इट बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। पर दूसरी तरफ क्या था? एथीस्ट दर्शन था, यानी कि नास्तिक दर्शन था। एथीस्ट फिलॉसफी डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैसे कि जैन धर्म हो गया या बौद्ध धर्म हो गया, ये ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और वेदों की सर्वोच्चता को भी चुनौती देते हैं। दे ऑल्सो चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। वो वेदा की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग थे उस समय जो वेदों को चुनौती देते थे, तो जैन धर्म को उनको विशेष स्थान दिया जाता है और उनको महामानव, एक तरह से महामानव का अर्थ होता है कि बड़े ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व जो थे उनको तीर्थंकर का दर्जा दिया गया। तो ऐसे जैन धर्म के अनुसार जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। एग्जाम में पूछा जाता है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। तीर्थंकर मतलब जैन धर्म में जिनको विशेष मानव के रूप में स्वीकार किया गया, एक स्पेशल ह्यूमन के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया। तो ऋषभ देव इज कंसीडर्ड द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। और ऋषभ देव को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जैन धर्म के संस्थापक थे। बिल्कुल नहीं, ये संस्थापक नहीं थे, ये उनको माना गया है तीर्थंकर के रूप में। विभिन्न पौराणिक जैसे हिंदू पुराणों में भी इनका उल्लेख है, जैसे कि मत्स्य पुराण, भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख है। तो ऋषभ देव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रथम तीर्थंकर के बाद 24 तीर्थंकरों को स्थान दिया गया है जैन धर्म में। 24वां व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना गया है। इससे ठीक पहले पार्श्वनाथ जी जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जी के समय जैन धर्म आकार लेना शुरू हुआ था और महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म ने पूरी तरह से विकसित रूप ले लिया। समझ में आया? तो पार्श्वनाथ जी का भी रोल है इसमें और महावीर स्वामी जी का रोल है। आगे महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यहाँ भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये महावीर स्वामी, जिन्हें हम वर्धमान स्वामी के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो लाइफ थी वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बर्थ कब हुआ था? 599 BC। कब हुआ था? 599 BC। BC का मतलब समझ रहे हैं ना? फिर से समझा देते हैं, पिछले लेक्चर्स में भी हमने समझाया, फिर समझा देते हैं। जैसे आज चल रहा है 2020, क्या है ये? 2020। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। आज चल रहा है जैसे कि 2020। तो 2020 जो आज चल रहा है ये कभी ना कभी तो जीरो रहा होगा। तो जीरो कब था?
कब से हम ये कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ये कब से फॉलो कर रहे हैं? ये जीरो से कर रहे हैं। तो जीरो कब माना जाता है? जीरो जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय माना गया है। जो जीसस क्राइस्ट का जन्म था, उनकी जो जन्म शताब्दी थी, उसको हम ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्वी। इंग्लिश में क्राइस्ट एरा कहते हैं और हिंदी में ईस्वी कहते हैं। तो क्या जीसस क्राइस्ट के पहले जीवन नहीं था? बिल्कुल था। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले यानी 0 AD के पहले जो भी जितना वर्ष हम पीछे जाएंगे उसे हम BC लिखेंगे। यानी महावीर स्वामी जी का जो जन्म था जीसस क्राइस्ट के कितने वर्ष पहले हुआ था? 599 BC पहले। देखिए कुछ किताबें 540 BC भी लिखते हैं, जो कि ज़्यादातर इतिहासकारों के अनुसार वो गलत माना गया है। तो 599 ज़्यादातर इतिहासकार कंसिडर करते हैं, इसलिए आई ऑल्सो बिलीव इन दिस। तो 599 BC में जन्म इनका जो वो कहाँ हुआ था? देखिए वैशाली जो बिहार में है, आज मॉडर्न बिहार में है, उस समय वज्जी हुआ करता था महाजनपद। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और उसी महाजनपद में कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ? वैशाली बिहार। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशाला। क्या नाम था? त्रिशाला। इनका गण या कुल पूछा जाता है। कुल याद करो, वैदिक काल में क्या होता था? कुल। जो आगे चलकर वो गण बना। गण मतलब एक विशेष प्रकार की जो जनजाति थी उसको, उसके समूह को गण कहा जाता था। ठीक। तो इनकी जो कुल थी वो क्या थी? ज्ञात्रिक। क्या थी? ज्ञात्रिक। आपको रटना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला, गण या कुल इनका ज्ञात्रिक था। पत्नी का नाम यशोदा। ये कृष्ण की माता वाली यशोदा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यशोदा इनकी पत्नी का भी नाम है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, एकमात्र इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, और उनके पति का नाम था जमाली, यानी इनके दामाद थे। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इनके दामाद का नाम। क्यों पूछा जाता है भाई? दामाद का नाम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये इनके पहले शिष्य थे। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, व्हेन ही अटेंड अटेंड एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना, एनलाइटमेंट की स्थिति में जब ये आए तो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो किसको दिया था? जमाली को दिया था, जो इनके पहले शिष्य थे। इसीलिए जमाली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, ये आप इनके साथ भी यही हुआ था, महात्मा बुद्ध के साथ भी यही हुआ था कि जब ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ आश्रम मतलब विवाह के बाद की स्थिति, जब विवाह के बाद इन्होंने लोगों की पीड़ा, लोगों की दुख दर्द को देखना शुरू किया तो उसे खुद महसूस करते थे और ये उसका अंत भी करना चाहते थे कि कैसे लोगों का दुख दूर किया जाए। तो लोगों का दुख दूर करने के पहले स्वयं का दुख दूर करना पड़ेगा, तब तो दूसरे का दुख दूर कर पाएंगे। तो स्वयं का दुख दूर कैसे करेंगे? जब तक इनको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ट्रू नॉलेज जब तक ये गेन नहीं करते हैं, जैसे कि एनलाइटमेंट की स्थिति कहते हैं। तो एनलाइटमेंट के लिए, सच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया, जिसे हम रिनंसिएशन कहते हैं। कब गृह त्यागा था? कब घर त्यागा था? घर का त्याग इन्होंने कब किया? ये एग्जाम में पूछा जाता है। कब पूछा जाता है और कब हुआ है? ये एट द एज ऑफ 30, यानी जब ये 30 वर्ष के थे तब इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, आगे हम पढ़ेंगे। इनका 30 वर्ष में है। तो गृह त्याग करने के बाद ये कहाँ जाते हैं? ऋजुपालिका नदी वहीं वैशाली में है। ऋजुपालिका नदी के किनारे ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या का अर्थ, जैसे कि आप लोग ये इमेज देख रहे होंगे, ज़्यादातर आप लोगों ने महावीर स्वामी की जो भी इमेज देखी होगी ये ऐसी ही दिखी होगी। इन्होंने वस्त्र का त्याग किया था। आगे क्यों किया था हम आगे बात करेंगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या जो की, तपस्या का मतलब ये नहीं जो आप लोग फिल्मों या धारावाहिकों में देखते हैं कि एक टांग पे खड़े होकर 400 वर्ष तक अपने आराध्य की माला जप रहे हैं। वो तपस्या का एक स्वरूप हो सकता है, लेकिन तपस्या का मतलब होता है तपना। तपना का मतलब किसी एक चीज़ के पीछे लगे रहना। तो ये ज्ञान के पीछे लगे हुए थे। जब ये ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाने के बाद आत्मचिंतन करते थे, मंथन करते थे, तब जाके ये निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि हाँ ये सही है। तो अब अंदर ही अंदर विश्लेषण मंथन चलता रहता था, तो उसी को तपस्या की आयु कहा गया है। क्लियर हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति इनको जो हुआ वो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में हुआ था। 30 में घर छोड़ा, 12 वर्ष की तपस्या किया तो 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, और जब इन्होंने सरमन देना शुरू कर दिया तो लोगों के विचार में बदलाव देखने को मिले, और इन्हीं विचारों के समुच्चय को आगे चलकर जैन धर्म कहा गया। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखा है,
उसको इंक्लूड कर लीजिएगा कि जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तब इनको जिन के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया? जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता मतलब कॉन्क्वेरर, यानी कि विक्टर। इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए इनको विजेता के नाम से जाना गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है जिन किसे कहा जाता है, तो समझ में आया जिन का अर्थ होता है विजेता। और जिन के फॉलोअर ही जैनी कहलाए, समझ में आया, इसीलिए जिन के फॉलोअर जो है जैन धर्म के अनुयायी कहलाए, जिन से जैन बना है। तो मृत्यु कब हुई इनकी, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है 527 BC पावापुरी बिहार में। तो ये था इनका शॉर्ट में लाइफ, यानी कि इनका जीवन परिचय। अब देखते हैं इनकी टीचिंग्स के बारे में, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में देखते हैं। जैन धर्म की शिक्षा, टीचिंग्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में आजकल यही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो जैन धर्म का सिद्धांत आता है वो है महाव्रत का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ महाव्रत। मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट में एक फिगर में समझाया है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो महाव्रत का सिद्धांत आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने दिया था। तो किसने दिया था इसे? पार्श्वनाथ जी ने दिया था, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। हु वॉज द फाउंडर या प्रोपाउंडर ऑफ महाव्रत कंसेप्ट? तो कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे, 23वें तीर्थंकर थे। अब इस महाव्रत के सिद्धांत में क्या बताया? देखिए, व्रत का मतलब तो पता होना चाहिए पहले। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है अनुशासन, अपने आप पर नियंत्रण रखना ही क्या है? व्रत। व्रत का मतलब ये नहीं उपवास करना। उपवास करना और व्रत करना दोनों में अंतर समझिए। उपवास का मतलब है भोजन का त्याग करना कुछ समय के लिए, उसे कहते हैं उपवास। और व्रत क्या है? व्रत का अर्थ होता है अनुशासन, आत्मनियंत्रण। तो जब आप उपवास कर रहे होते तो आप आत्मनियंत्रण कर रहे होते, क्योंकि आपके अंदर जो भूख होती है आप उसे जो है नियंत्रित करते हो, उसे इसीलिए व्रत कहा जाता है। तो व्रत के कई स्वरूप हो सकते हैं। व्रत का मतलब केवल उपवास ही नहीं होता, उपवास एक तरह का व्रत है। जैसे आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो ना, इससे समझिए, ये है उपवास और ये है व्रत। सारे सभी उपवास व्रत होते हैं, लेकिन सभी व्रत उपवास नहीं होते हैं, समझ में आया? तो जो ये व्रत था, इसको महाव्रत की संज्ञा दी किसी ने? पार्श्वनाथ जी ने। इसमें 4 तत्व थे। इनका कहना यह था कि सभी व्यक्ति यदि इन 4 तत्वों का जीवन भर पालन करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए, सारे सिद्धांत जो दिए जा रहे हैं वो साल्वेशन के लिए दिए जा रहे हैं, एट द स्टेज मतलब स्टेट ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन मतलब मोक्ष क्या है, जिसको मोक्ष हर धर्म अपनी अलग अलग तरीके से परिभाषित करता है। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष का मतलब है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, क्योंकि भारतीय नहीं, हिंदू धर्म जो है, जिसको मान्यता है कि व्यक्ति जब मरता है तो उसकी आत्मा मुक्त होती है एक शरीर से, तो दूसरे शरीर को धारण करती है, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे करके 84 लाख योनियों में वो प्रवेश करती है, अलग अलग जीवों में जाती है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलते। और मोक्ष तब मिलता है जब उसके काम अच्छे होते हैं, सदकर्म करता है, प्रभु का नाम लेता है। ये उसकी मान्यता है। सही है गलत है, ये इस पर चर्चा विश्लेषण हो सकता है, लेकिन ये मान्यता है। लेकिन इस्लाम अगर बात करें, इस्लाम में मोक्ष की स्थिति क्या है? वहाँ पर कुछ और है। वहाँ पे मोक्ष की स्थिति क्या है? वहाँ पर मृत्यु के बाद लोगों को दफना दिया जाएगा। दफनाने के बाद क्या होगा? जब कयामत हो गई, कयामत मतलब जजमेंट डे, जिस दिन ईश्वर क्या करेगा? आपसे आपके गुनाहों के हिसाब लेगा। तो उसके बाद आपको जन्नत या जहन्नुम आपको दिया जाएगा। तो सभी मुस्लिम जन्नत की कामना करते हैं, इसीलिए वो सारे अच्छे कर्म करते हैं। इसीलिए उनको बताया गया आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगा। जन्नत में सब कुछ आसान तरीके से आपको व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो ऐसे क्रिश्चियनिटी के भी अपनी साल्वेशन का एक कंसेप्ट है। और जो जैन धर्म है साल्वेशन, इसमें भी कमोवेश वही है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। क्योंकि जैन धर्म नास्तिक तो था, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। और इसका मतलब ये था कि आत्मा जो ये बार बार भटकती है, ये तब तक नहीं इसे मोक्ष मिलेगी जब तक उसे सत्य ज्ञान नहीं होगा। तो सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 4 चीज़ों का पालन करना होगा। पहला सत्य यानी कि ट्रूथ, दूसरा जीवन भर आपको सत्य बोलना, तीसरा अहिंसा का पालन करना है। और जो पार्श्वनाथ जी ने अहिंसा का कंसेप्ट दिया था वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड था। रिजिड मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर था। यहाँ तक कि कृषि को भी उन्होंने अमान्य घोषित कर दिया था। उनका ये मानना था जब व्यक्ति कृषि करता है
तो इसके लिए क्या करता है, एक लैंड एक्वायर करता है। लैंड में वो क्या करता है, जुताई करता है। और जब जुताई करता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मर जाते हैं और उनकी हत्या के बाद हम फसल उगाते हैं। तो उनका ये कहना था कि व्यक्ति को किसी भी जीव को दूसरे जीव को मार कर, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कृषि को भी अमान्य घोषित कर दिया था। मतलब आप समझ रहे हो अहिंसा का लेवल। तो अहिंसा का पालन करना है, नॉन वायलेंस का पालन करना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है, नॉट टू स्टील यानी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, नॉट टू होल्ड वेल्थ, मतलब संपत्ति नहीं धारण करना है। क्योंकि इनकी मान्यता ये थी कि सभी व्यक्ति को उतना ही कंज्यूम करना चाहिए, उतना ही उपभोग करना चाहिए जो आवश्यक है। आवश्यकता से ही उपभोग संपत्ति का जन्म देती है। और संपत्ति जब भी धारण की जाएगी तो किसी अन्य का आपने अप्रत्यक्ष रूप से धन एकत्र किया है। तो ऐसी धारणा के वो खिलाफ थे, इसीलिए वो अपरिग्रह के सिद्धांत पर बल देते थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, SAAA याद रखिएगा, SAAA से याद रहेगा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। तो ये पार्श्वनाथ जी ने बोला। अब समस्या क्या थी, जब इन्होंने ये बोला तो ये इतना रिजिड होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। पॉपुलर ना होने का कारण समझिए। देखिए, नया धर्म किसको चाहिए था, ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं, क्षत्रिय को नहीं, वैश्य को यस, शूद्र को यस। लेकिन शूद्र इसका पालन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि शूद्र में ज़्यादातर खेतिहर मजदूर थे। वो खेतिहर मजदूर यानी कृषि पे मजदूरी करते थे, तब जाके उनको भोजन मिलता था। और कृषि अमान्य घोषित कर दिया गया था। जब कृषि अमान्य घोषित कर दिया जाएगा तो फिर वो कैसे उसको धारण करे, इसलिए शूद्रों ने इसे अब नहीं अपनाया। और वैश्य इसलिए नहीं अपना रहे थे, नॉट टू होल्ड वेल्थ, की संपत्ति आपको नहीं रखनी है। तो इतना अनपॉपुलर होने की वजह से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। फिर बाद में जब महावीर स्वामी जी आएंगे तो इस सिद्धांत में वो संशोधन करते हैं। और संशोधित सिद्धांत जो उन्होंने अमेंडेड कंसेप्ट दिया उसे पंच महाव्रत का सिद्धांत कहा जाता है। कंसेप्ट ऑफ पंच महाव्रता। इसके प्रोपाउंडर कौन थे, महावीर स्वामी जी। एग्जाम में पूछा जाएगा, महाव्रत तो पार्श्वनाथ, पंच महाव्रत तो महावीर स्वामी। अब देखिए, इसमें जो एलिमेंट था, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, और एक नया आ गया क्या, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि गृहस्थ जीवन से दूर रहना। यानी कि अगर स्त्री है तो वो पुरुष के संपर्क में ना रहे। संपर्क का मतलब ये यहाँ शारीरिक संबंध की बात हो रही है, किसी भी तरह के शारीरिक संबंध से दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इन्होंने तो और कठिन कर दिया, बिल्कुल कठिन कर दिया। पांचवा एक महत्वपूर्ण तत्व जोड़ा। लेकिन ये जो पंच महाव्रत का सिद्धांत था ये केवल जैन भिक्षुओं के लिए मान्य था। इट वॉज ओनली एप्लीकेबल टू जैन मॉन्क्स। मॉन्क्स का मतलब जो साधु थे, जो प्रचारक थे। उनका कहना था जो जैन प्रचारक बनेंगे उनको ये 5 सिद्धांत जीवन भर पालन करना है, किसी भी तरह की रियायत नहीं थी। लेकिन फिर सामान्य लोग क्या करेंगे भाई, कॉमन मैन क्या करेंगे। कॉमन मैन के लिए उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था, अणुव्रत का सिद्धांत। कंसेप्ट ऑफ पंच महाव्रत, कंसेप्ट ऑफ सॉरी यहाँ पंच नहीं है, ये अनुव्रता है। कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके भी प्रतिपादक कौन है, महावीर स्वामी। या जन सामान्य लोगों के लिए था। तो कैसे ये आसान था ये समझते हैं। तो इसके तत्व सत्य तो रहेगा, आपको जीवन भर सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना था, लेकिन यहाँ पर कृषि अलाउ कर दिया था। समझ में आया, तो एग्रीकल्चर कैन बी कंडक्टेड, ये कर दिया था। चोरी के लिए अभी भी मान्य नहीं था। अस्तेय आपको पालन करना है। अपरिग्रह, नॉट टू होल्ड वेल्थ, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज उन्होंने जोड़ दिया कि आवश्यकता अनुसार संपत्ति आप धारण कर सकते हो, आवश्यकता से अधिक नहीं कर सकते। नॉट टू होल्ड वेल्थ मोर देन योर रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया, तो अब सही हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं चारों में, तीनों। तो महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह पूरी तरह से रिजिड। पंच महाव्रत पूरी तरह से रिजिड। पांचवा कौन सा आया, ब्रह्मचर्य। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंच महाव्रत में पांचवा तत्व क्या जोड़ा गया था, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। और ये केवल और केवल भिक्षुओं के लिए था, और सामान्य लोगों के लिए क्या था, अणुव्रत था। तो ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए। अब एक और सिद्धांत देखते हैं, त्रिरत्ना। क्या, त्रिरत्न, या इंग्लिश में इसे 3 ज्वेल्स बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का सिद्धांत है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न का सिद्धांत है। जो बौद्ध धर्म वाला त्रिरत्न है वो हम आगे देखेंगे, बुद्ध संघ धम्म, वो अलग है। और जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो अलग है। इसमें महावीर स्वामी ने बोला था कि व्यक्ति को अगर जो है जीवन अच्छा करना है, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी, ये 3 चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहला है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण मतलब राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब
व्यक्ति को वही आचरण करना चाहिए जो वो दूसरे से अपेक्षित करता है, दूसरे से अपेक्षा करता है। द पर्सन बिहेव टू अदर्स द वे ही वॉन्ट्स टू बी बिहेव्ड, मतलब जैसा आचरण और दूसरे से पसंद करता है वैसा ही आचरण उसको दूसरे को करना चाहिए। अर्थात किसी दूसरे को कष्ट बिल्कुल नहीं दे सकते, ऐसा आचरण बिल्कुल भी आपको नहीं करना। तो उसे सम्यक आचरण या शुद्ध आचरण, राइट कंडक्ट कहेगा। दूसरा, आपका ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, गलत सलत धारणा नहीं रखनी है, आपको शुद्ध ज्ञान रखना है। तीसरा, आपका देखने का नज़रिया यानी दर्शन आपका शुद्ध हो, राइट विजन। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये त्रिरत्न के बारे में, तो आपको यहाँ आचरण की जगह कुछ और दे देगा, आचरण की जगह दृष्टि दे देगा, ज्ञान की जगह आपको वाक दे देगा, और कुछ भी दे सकता है, अन्य तत्व भी दे सकता है। तो याद रखना, आज्ञा दे, क्या याद रखना है? आज्ञा दे। आ से आचरण, ज्ञा से ज्ञान और दे से दर्शन, ये आपको अलग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज्ञा दे, आचरण, ज्ञान और दर्शन, ठीक। और इसके भी प्रतिपादक कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये थे महावीर स्वामी द्वारा बताए गए सिद्धांत और जैन धर्म के कुछ सिद्धांत। इसके अलावा जैन ग्रंथ भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो क्या है ये देख लेते हैं। तो जैन ग्रंथ की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी जैन ग्रंथ लिखे हैं मोस्टली वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब ये प्राकृत भाषा कुछ लोगों को नहीं पता होगी क्या होती है। देखिए, हमारा जो प्राचीन भाषा है, प्राचीनतम जो भाषा वो संस्कृत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम जो भाषा है वो संस्कृत, जो आज की संस्कृत है और जो आदि संस्कृत है दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। तो जो पुरानी संस्कृत थी उसका जो बोले जाने वाला भाषा था उसे प्राकृत कहा जाता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे आज हम हिंदी जो लिखते हैं और बोलते हैं सामान्य ऑफिशियल काम के लिए, वो हिंदी हम लोग जो है सामान्य के अलावा अगर प्रोफेशन के छोड़कर अगर हम घरेलू समाज में देखें तो हिंदी अलग है। जैसे राजस्थान में हिंदी जो बोली जाती है तो वो राजस्थानी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में ब्रज बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, अवधी बोला जाता है, मध्य प्रदेश में भी बघेली बोली जाती है, सतपुड़ा वाला बोला जाता है, मालवा वाला क्षेत्र का अलग है। तो अलग अलग हिंदी, क्योंकि लोकल जो इन्फ्लुएंस होता है भाषा को प्रभावित करता है। तो संस्कृत क्या था? ये टेक्स्ट बुक वाली लैंग्वेज थी, यानी कि सिद्धांत जो लिखे जाएंगे, जो किताबें लिखी जाएंगे, साहित्य जो लिखी जाएगी वो संस्कृत, लेकिन बोला जाने वाला जो भाषा थी, बोलचाल सामान्य की भाषा क्या थी? प्राकृत। तो ऐसा समझिए, अगर आप बिहार में हैं तो भोजपुरी जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा है, यूपी जैसे अवधी हो गया, ब्रज हो गया, ये सामान्य बोलचाल की भाषा है। ऐसे उस समय सामान्य बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत। तो इस भाषा में लिखा गया था। उसके इस भाषा में कंपाइल करने का एक उद्देश्य भी ये भी था कि ब्राह्मणवाद से दूर रखना है लोगों को। यहाँ पर देखिए, जो ब्राह्मणों ने जो भी ग्रंथ लिखे थे, चाहे वेद लिखे थे, उपनिषद लिखे थे या ब्राह्मण लिखे थे, ये सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे। और इन्होंने भी अगर संस्कृत को ही भाषा माना होता तो कैसे अपने आप को अलग कर पाते। इसीलिए लोगों को तक अपनी मैसेज को इफेक्टिव तरीके से पहुंचाने के लिए उन्होंने प्राकृत भाषा को सुना, ताकि ये जन सामान्य की आम भाषा है तो आम लोग इसे जो है अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। तो ये था जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत होने का कारण। और दूसरा क्या है? जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनका संकलन किया गया है एक जगह पे संकलन किया गया है, कंपाइलेशन किया गया है, और ये जो कंपाइल्ड फॉर्म है उसे आगम कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल जैन लिटरेचर, जैन ग्रंथों का संकलन क्या कहलाता है? तो ये आगम कहलाता है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो जैन ग्रंथ थे उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है आचरण सूत्रा। आचरण सूत्र क्या कहता है? ये महावीर स्वामी का जो 12 वर्ष की जो तपस्या का काल है उसके बारे में बात करता है कि कैसा उनका जीवन था उस समय। समझ में आ रहा? आचरण सूत्र मतलब तपस्या के कार्यकाल का वर्णन, उनके 12 ईयर्स का जो मेडिटेशन पीरियड था उसका डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करता है। दूसरा है कल्प सूत्र, इसे भद्रबाहु जी ने लिखा था और ये बायोग्राफी है किसकी? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है। यानी कि जैसे कि हमने अभी आपको उनके जीवन के बारे में बताया, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, कब जन्म हुआ, पत्नी का नाम, तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कल्प सूत्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है? कल्प सूत्र। तो बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकरास मेनली पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के ये कल्प सूत्र से प्राप्त होती है। ये कल्पसूत्र भद्रबाहु जी ने लिखा था, जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के गुरु थे। आगे बात करते हैं।
भागवत भगवती सूत्र है, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र याद करो, भगवती सूत्र में हमने आपको बताया था ना, जैन ग्रंथ, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है? एक अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, दूसरा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में। तो इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, मतलब इसमें हजारों प्रश्न और उत्तर हैं किस चीज़ को लेकर? 4 अनुयोग की बात करता है, 4 अनुयोगा। इनका ये कहना कि जो ये ब्रह्मांड है, जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में 5 तत्व, 5 मेन तत्व की बात करता है, जिसमें क्या है? भू यानी कि पृथ्वी, आकाश, ठीक है, अग्नि, वायु और जल, ये 4 भूत तत्व हैं। इन्हीं तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है या ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्म से ब्रह्मांड तक ये जो पूरी कहानी इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित बताया गया है, ये हिंदू दर्शन के अनुसार है। लेकिन जैन दर्शन किस पे बात करता है? 4। इनका ये कहना है कि 4 चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ है आत्मा। आत्मा मतलब समझ में आ रहा है? सोल, वो एनर्जी जीव के अंदर जो उसे जागृत करती है। दूसरा चीज़ जीव स्वयं, और तीसरा चीज़ क्या है? मैटर। मैटर मतलब द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, और अल्टीमेट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स मतलब जो कण जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसमें भी कण होते हैं, तो ये सारे कण, और फिर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। समझ में आ रहा? आत्मा, जीव, द्रव्य और कण, ये 4 चीज़ मिला दो तब जाके ब्रह्मांड मिलते हैं। तो 4 अनुयोग क्या हुआ? कौन कौन? आत्मा, जीव, द्रव्य और कण, 4 अनुयोग। ये 4 अनुयोग ये जब जुड़ते हैं तब जाके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ पर ब्रह्मांड का निर्माण किससे किससे बताया गया? आत्मा, जीव, द्रव्य और कण। तो ये था भगवती सूत्र की बात। आगे बात करते हैं जैन संगीति। देखिए, जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई तब ये निर्णय लिया गया कि जैन धर्म को आगे और लोगों तक पहुंचाना है। तो पहुंचाने में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी? कंपटीशन हो रहा था, क्योंकि वैदिक धर्म तो था ही पहले से ही, और दूसरा बौद्ध धर्म भी आ गया था। तो बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म से कंपटीशन जो हो रहा था, तो जैन धर्म क्यों कैसे आगे बढ़ेगा जब इसमें और ज़्यादा लोगों को क्या किया जाएगा? लोगों की सुविधा के लिए ही बनाया जाएगा। तो ऐसा कुछ लोगों की डिमांड थी कि जैन धर्म बहुत ज़्यादा रिजिड है, जैसे अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, इतने सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए जिससे लोग उसे आसानी से स्वीकार कर सकें। लेकिन फिर कुछ लोगों का ये मत हुआ, भैया ऐसा है कि हमारा जो मत है वो सही मत है, लोगों को बदलना है, हम लोगों के लिए नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्या होने लगा था? अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी। इसी विचारधाराओं को संकलित करने के लिए, उसको शांत करने के लिए बीच बीच में क्या किया जाता था? जैन संगीति बुलाई जाती थी, सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे संगीति कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी 4 संगीति बुलाई गई है और जैन धर्म में 2 संगीति बुलाई गई। पहला जो संगीति है वो कब हुआ था? 300 BC में। कब हुआ था? 300 BC। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। आगे हम देखेंगे, अभी के लिए इतना समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो जैन मुनि थे जिनका नाम था स्थूलबाहु, कहीं कहीं स्थूलभद्र भी लिखा रहता है, वो स्थूलबाहु स्थूलभद्र एक ही चीज़ है। तो स्थूलबाहु या स्थूलभद्र ये जो है गुरु थे उस समय, जैन मुनि थे, और इनकी अध्यक्षता में ये जैन संगीति कंप्लीट हुई थी। इसमें हुआ क्या था? इसमें जैन धर्म का विभाजन हो गया था। हमने बताया ना, कुछ लोग जो परिवर्तन के समर्थक थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे वे दिगंबर कहलाएंगे। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। दूसरा जो जैन संगीति और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या की, 12 अंगों का संकलन किया गया था। अंग या अंगा बोला जाता है। ये अंग क्या है? अंग देखिए, जैन धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसे नाम सुन लीजिए बस, 12 अंग जो सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। सेक्रेट टेक्स्ट बुक है जैन बुक की, जैन धर्म की। अब बात करते हैं दूसरी जो जैन संगीति हुई थी, 512 AD है। ध्यान दीजिए, ये BC नहीं है, ये AD है। AD मतलब मॉडर्न एरा, जो क्राइस्ट एरा, ईस्वी जो चल रही है। क्लियर हुआ? ये 300 BC है, यानी दोनों के बीच में लगभग 800 वर्षों का अंतर है। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बल्लभी, गुजरात में। कब हुआ था? 512 AD में। और कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा श्रवण। क्या? देवर्षि क्षमा श्रवण। ये 5 बार आप बोलोगे तब जाके याद होगा। देवर्षि क्षमा श्रवण। क्लियर है? देवर्षि क्षमा श्रवण, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या कहते हैं, जो 12 अंग थे उनके 12 उपांग, उपांग मतलब उनकी सब कैटेगरी डेवलप की गई थी। तो ये थी जैन संगीति के बारे में। 2 जैन संगीति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिगंबर, जो जैन धर्म का विभाजन हुआ वो दो संप्रदायों में विभाजन हो गया है। तो जैन रिलीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सेक्ट। सेक्ट मतलब
संप्रदाय, पहला संप्रदाय क्या है? दिगंबर। ये दिगंबर कौन थे? ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहलाता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल मतलब रूढ़िवादी शाखा है। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने विचार को ही धारण करते हैं। इसमें रूढ़िवादी होना बुरा होना नहीं है, अच्छा होना नहीं है। अच्छा बुरा तो आप अपने आचरण से साबित करोगे, अपने कर्म से साबित करोगे। अब जैसे मैं ये कहूँ मैं रूढ़िवादी हूँ, मैं अपने जो है पुराने ख्याल में रहता, तो पुराने ख्याल में होना जरूरी नहीं कि वो बुरा आदमी है। पुराने ख्याल, जैसे हमारी एक संस्कृति है कि बड़ों का आदर करना, अतिथि का सम्मान करना, तो ये रूढ़िवादी हो जाना है? बिल्कुल है, लेकिन गलत है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब कहो कि हम मॉडर्न हैं, आधुनिक ख्याल के हैं, तो अच्छे ही होंगे? जरूर नहीं। हम मैं सिगरेट पी, आजकल जैसे मॉडर्न एरा में सिगरेट पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये बहुत बुरी, अब उतना बुरा लक्षण नहीं माना जाता, लेकिन वास्तव में है तो बुरा ना। तो मॉडर्न होना इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हो जाना, और रूढ़िवादी होना ये नहीं बुरा होना। ये आप तय करते हो अपने कर्म से और उसके होने वाले प्रभावों से। तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल मतलब रूढ़िवादी शाखा था। जैसा कि ओरिजिनल जैन धर्म था, जैसा कि मूल जैन धर्म था, उसी को उसी तरह से स्वीकार करते हैं। इसमें किसी भी तरह के अमेंडमेंट, संशोधन के विरोधी हैं ये। ठीक। आज भी ये दिगंबर होते हैं। ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी जी ने वस्त्र का त्याग क्यों किया था? क्योंकि वस्त्र को कपास से बनाया जाता था, कपास यानी कॉटन, और कॉटन के लिए क्या किया जाता था? खेती। और खेती करने के लिए आपको हिंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव मारने पड़े। इसीलिए महावीर स्वामी जी ने वस्त्र का त्याग किया था। और उन्हीं के आधार पर जो दिगंबर थे, दिगंबर का मतलब ये था कि हमें वस्त्र की ज़रूरत नहीं है। तो जो जैन मुनि होते हैं, जैसे कि ये जैन मुनि थे पुराने, मोदी जी यहाँ पे आपको दिख रहे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और ये लेट अपने मनोहर पर्रिकर साहब थे, तो ये विजिट किए थे। तो ये जो निर्वस्त्र मुनि रहते हैं ये दिगंबर होते हैं। अब श्वेतांबर देख लेते हैं। श्वेतांबर जो दूसरी शाखा है, ये प्रोग्रेसिव स्कूल मानी जाती है, ये प्रगतिशील शाखा है, यानी कि ये परिवर्तन के समर्थक है। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जिससे बेहतर हो सके तो जरूरी है, कर सकते हैं। तो जैन धर्म में आमूलचूल परिवर्तन के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया श्वेतांबर ने? तो दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या है? दिगंबर तो पूरी तरह से स्वामी को महावीर कहते थे, महावीर स्वामी कहते हैं, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि इन्होंने उनको भगवान मान लिया था। अब समझिए कितना परिवर्तन। जैन धर्म नास्तिक धर्म है, लेकिन इसमें महावीर स्वामी को ही भगवान मान लिया, उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया, तो हो गया ना परिवर्तन। तो इन्होंने मूल धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। ये हैं श्वेतांबर। इनके गुरु जो होते हैं ये मुंह पे पट्टी पहनते हैं और श्वेत वस्त्र पहनते हैं, इसलिए श्वेतांबर कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने जैन धर्म का अध्ययन किया, काफ़ी बड़ा टॉपिक था। कल हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग फिर से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा जैन धर्म का आविर्भाव कैसे हुआ, उनके तीर्थंकर के बारे में, 24 तीर्थंकर। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। इनके जीवन परिचय के बारे में देखा, जैन धर्म के सिद्धांतों को देखा। महाव्रत का सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिया था। महाव्रत के को में 5वां तत्व जोड़ा ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया था? ये महावीर स्वामी जी ने दिया था। उसके बाद अणुव्रत का सिद्धांत सामान्य लोगों के लिए था, और त्रिरत्न का सिद्धांत ये आचरण के लिए था। जैन ग्रंथ की बात की हमने, आचार्य सूत्र, अचरंग सूत्र, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र की बात की हमने, जैन काउंसिल की बात की हमने, दिगंबर और श्वेतांबर की बात की। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।